हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 19 मार्च 2024 का करेंट अफेयर। तो देखिए आज का टॉपिक नंबर 8 का नंबर पहला है, अहेड ऑफ लोकसभा पोल इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर 6 होम सेक्रेटरी एंड 1 GDP। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जैसे राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर आप जैसे गणेश कुमार के बारे में, तो आप लोग जब देखें कि 6 होम सेक्रेटरी गृह सचिव का ट्रांसफ़र और 1 GDP का ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। अब अगला आर्टिकल है, मल्टीपर्पज़ ऐप सखी टू असिस्ट गगनयान क्रू। आप जब देखेंगे कि इसरो के द्वारा आप जब देखिए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 1963 में की गई थी। 1963 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर केरल के आप लोग जब देखें कि तुम्बा में स्थित है। इसका जो काम क्या रहता है, तो जो PSLV और ESLV GSLV के बारे में जितने फ्यूल रहता है उसका फॉर्मेशन का काम करता है विक्रम साराभाई है। इसी के लिए आप लोग जब देखेंगे तो सखी नामक एक एप्लीकेशन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। और जो किस में इसका उपयोग किस में किया जाएगा दोस्त? इसका जो सखी एप्लीकेशन का प्रयोग किस में किया जाएगा? गगनयान में किया जाएगा। जो गगनयान क्या है? गगनयान आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का आप लोग जब देखें कि पहला ह्यूमनॉइड सैटेलाइट है, जिसके बारे में देखा जाता है कि दो चरणों में इसका आप लोग जब देखेंगे प्रक्षेपण किया जाएगा। जैसे गगनयान के बारे में है कि इंडिया के जैसे जितने भी एरोप्लेन की फैसिलिटी में क्या होगी? सुविधा और अधिक बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया में जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा प्रबंधन के काम में भी बहुत तेज़ी के साथ आपदा प्रबंधन करने में हेल्प मिलेगी। अब और अगला आर्टिकल देखेंगे, आफ्टर सिक्योरिंग अनदर टर्म पुतिन से रसिया इन अ मीटिंग एस्टाब्लिश बफर जोन इन यूक्रेन के बारे में है कि जैसे रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन के बारे में देखा जाए तो वर्तमान में आप लोग जब देखें 2003 से लेकर वर्तमान तक ही और वर्तमान में इस समय 2024 में जो इलेक्शन हुए तो 2024 के इलेक्शन में तो 88% के मत प्राप्त किए। कोई भी अपोजिशन पार्टी इनके खिलाफ है ही नहीं। अब इसकी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जैसे यूक्रेन के बारे में है कि जैसे यूक्रेन के बारे में जो लोग जब देखेंगे यूक्रेन के जो क्रीमिया को लेकर 2014 से विवाद चल रहा, वही 2 फरवरी से लेकर लोग जब देखेंगे तो 2 साल हो चुके। किसके? यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद युद्ध चल रहा है। अगला आर्टिकल देखें, इन कॉल टू राजनाथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था, किन 2 कंट्री के बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। इंडेक्स इंडिया और USA के मध्य होने वाला क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके बारे में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये विशेषकर आप लोग जब देखेंगे तो किस उद्देश्य से किया जाता है? तो दोनों के बीच नौशक्ति को प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरी बात ये क्या है कि बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेटिव एक्सरसाइज है। अगला आर्टिकल ये है कि इंडिया वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका ट्री सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्पो कमेंस। मतलब कि आप लोग जब देख टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है तो उसको क्या कर दिया गया है? स्टार्ट कर दिया गया। कमेंस यानी कि शुरुआत कर दिए गए। इसका जो रिलेशन है कि आखिरकार इसका एम क्या है? तो एम क्या है इसका जो एम ये है कि जितने भी दोनों देशों के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगी? रिलीफ मिलेगी। ये आप लोग जब देख सकेंगे। अगला आर्टिकल देखेंगे, स्प्रिंग रीजन डिसअपेयरिंग इन मेनी स्टेट सो स्टडी। मतलब कुछ स्टडी के बाद आप लोग जब देखेंगे देखा गया है कि जैसे स्प्रिंग रीजन क्या है? घटता जा रहा है। जैसे वर्तमान में देखें मार्च चल रहा है लेकिन टेम्परेचर हाई है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है जो आप लोग जब देखेंगे इसका मेन रीज़न है इसका क्लाइमेट चेंज। ओके, आगे देखें,
सेंटर नोटिफाई रोल अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। कैप्टिव एलिफेंट के बारे में आप लोग जब देखेंगे नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब जब ऑल वर्ल्ड में जब देखेंगे कि हाथियों के कितने प्रकार के जनरेशन होती है, तो आप लोग जब देखेंगे कि जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। 3 लिविंग स्पीसीज आर करेंटली रिकग्नाइज। अफ्रीकन बस एलिफेंट, सेकंड नंबर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, और थर्ड नंबर का जो होता है एशियन एलिफेंट। ओके, जो इसका गेस्टेशन पीरियड होता है तो कितना होता है, 18 से 22 मंथ। अगला आर्टिकल देखें, वैक्सीन फॉर डेंगू मेनी बी आउट इन मार्क बाय मिड 2026 से IIL कंपनी के द्वारा क्या किया गया, घोषणा की गई कि 2026 तक आप लोग जब देखेंगे क्या हो जाएगा, भारत में डेंगू के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा। अब डेंगू किस कारण से होता है तो आगे देखें। डेंगू के बारे में आप लोग जब देखेंगे, मॉस्किटो बर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ है, उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसी के साथ जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं जीका संक्रमण। तो अब किससे होता है, एडिस इजिप्टी के माध्यम से फैलता है। कौन सा, डेंगू। अगला आर्टिकल देखेंगे, प्लास्टिकल केमिकल मोर देन एस्टिमेट रिपोर्ट के बारे में। यह वर्तमान रिपोर्ट में बताया गया कि जितना एस्टिमेट था उससे अधिक कार्बन प्लास्टिक केमिकल का क्या हो रहा था, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल हो रहा है, इंक्रीमेंटल इसका हो रहा है। तो क्या करेंगे इसके बारे में, पोल्यूशन क्या करेगा, पोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। अगला आर्टिकल देखें, इंडिया वर्सेस पेरू टू हॉस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक राउंड 717 इन अप्रैल के। भारत और पेरू के बीच आप लोग जब देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या हुआ, MOU पर साइन किए गए हैं। ओके, अब ये वाला एरिया में देखेंगे, ये यहाँ पास हो जाएगा पेरू, यहाँ पास ये हो जाएगा बोलिविया, ये हो जाएगा कोलंबियो। लोग जब देखें इक्वेटोरिया, यहाँ से हो जाएगा कोलंबो के बाद यहाँ हो जाएगा वेनेजुएला, यहाँ हो जाएगा गुयाना। ब्राज़ील के बाद यहाँ हो जाएगा पराग्वे, यहाँ हो जाएगा चिली, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, उरुग्वे। ओके, अब अगला आर्टिकल देखें, सबसे बड़ा बदलाव के बारे में है कि हिमालय पर आप लोग जब देखेंगे हिमालय का टेम्परेचर, हिमालय के पर तापमान में 1 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, बर्फबारी में 1.5 माह का समय लग गया है। ओके, जिसका मेन रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब इसके बारे में भी देखा जाए तो कि जितने भी टूरिज्म के बारे में इसके बारे में इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, जो खरीफ की फसल रहती है, खरीफ के फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगला आर्टिकल देखें, पेरिस कन्वेंशन 2015 में जो इसका जो किया गया, तो किन देशों के बीच किया गया, तो किया गया था भारत और फ्रांस के बीच 2015 में किया गया था। अब कब किया गया था, COP 21 के माध्यम से किया गया था। अगला, अब किसको रिप्लेस करके किया गया था, तो किसको रिप्लेस करके किया गया था, तो यह किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके क्या किया गया था 2015 में, पेरिस कन्वेंशन है क्या है, आप लोग जब देखेंगे कन्वेंशन UNFCCC के द्वारा किया जाता है। लीगल बिल्डिंग ग्लोबल एग्रीमेंट किया गया। कब किया गया था, UNFCCC के माध्यम से किया जाता है। UNFCCC ही आप लोग जब देखेंगे तो COP 28 का जो 2023 में इसका जो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, वो किया गया है मिस्र में। अगला आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट का किस राज्य में स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया, यह किया गया अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और इंडिया क्या है, इंडिया वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल के बारे में 23% इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और किस देश से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया के बारे में जब देखेंगे, इक्वेटर रेखा के पास जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया हैं, इक्वेटर रेखा के पास दक्षिण पूर्वी एशिया के पास हैं। तो यहाँ पास क्या है कि ऑयल के बारे में, पाम ऑयल का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट इतनी ज़्यादा है, यहाँ एग्रीकल्चर का भी एरिया, विश्व का सर्वाधिक एग्रीकल्चर वाला एरिया इसी क्षेत्र में है। इसी के उद्देश्य से तो आप लोग जब देखें, जैसे यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, तो यहाँ पास भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला पाम ऑयल प्लांट की स्थापना, प्रोसेसिंग की स्थापना कर दी गई है। कहाँ कर दी गई है, ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ओके, बारे में देखेंगे कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में देखेंगे
नॉर्थ में और साउथ में, तो साउथ में केवल 2 ही नेशनल पार्क स्थित है, जैसे कांजीरंगा और डिहांग पटकुई। और जबकि नॉर्थ में कितने हैं, रायमोना हो गया, मानस होगा, ओरांग होगा, नमेरी हो गया, डिब्रूगढ़ सायकोवा हो गया। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि कितने नेशनल पार्क हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए। और इसीलिए तो आप लोग जब देखें इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में आप लोग जब देखें इंडिया राइनो हार्स मिशन स्टार्ट किया गया था 2021। अगर इंडिया में राइनो हार्स के बारे में देखेंगे तो आप लोग जब देखें ओरांग में तो पाया जाता है। इंडिया में सर्वाधिक वन सिंग राइनो वाले की प्रोडक्टिविटी किस एरिया में सेंसिटिविटी देखी जाती है, ओरांग में पाया जाता है। उसी के साथ एक सिंग गैंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक है। ओके।